13.6 answer number 1 says circumference of the base of cylindrical vessel. ओके सिलेंडर है, circumference is 132 centimeters, height is 25 centimeters. How many liters of water can it hold? कैपेसिटी पूछ ली, मतलब वॉल्यूम निकालो वो भी इन लीटर्स, कैपेसिटी। और रिलेशन दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, वो ऑलरेडी हमको पता है। सो यहाँ से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला डालेंगे, सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। आर का मतलब क्या हो गया, वैल्यू डाल देते हैं सबसे पहले। पाई को पाई रहने देंगे थोड़ी देर के लिए, या चलो बाद में डालेंगे। आर का मतलब हो गया सी अपॉन 2 पाई। हमें वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू डालेंगे यहाँ से, पाई सी अपॉन 2 पाई का स्क्वायर इंटू एच, पाई सी का स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एच। एक पाई से स्क्वायर कैंसिल, अब वैल्यूज डाल देंगे सारी की सारी। आप चाहो तो पहले भी डाल सकते थे वैल्यूज। सी का स्क्वायर मतलब 132 इंटू 132 इंटू एच, एच का मतलब है 25, 4 पाई, पाई का मतलब 22 और 7 चला जाएगा ऊपर। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमको मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब, और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा लीटर्स। डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स की, अगर बहुत कम मार्क्स का है तो नेक्स्ट स्टेप में ही डिवाइड बाय 1000 कर दो, अदरवाइज करके दिखा दो। वन 32 इंटू 132 इंटू 25 इंटू 7, 4 इंटू 22 इंटू 1/1000 लीटर्स। ये वाला ब्रैकेट, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमको मिल जाएगा आंसर। सो 22 से कट हो जाएगा, 22 से कट होने पर कितना देगा आंसर, 6। और ये 4 पर चला जाएगा, 4 3 और 3, खत्म। लास्ट में 3 जीरोस हैं, 3 जीरोस लगा देंगे, आंसर बन जाएगा 33 इंटू 6 इंटू 25 इंटू 7, 34.65 लीटर्स। क्वेश्चन क्लियर? ओके, नेक्स्ट। आंसर नंबर 2, इनर डायमीटर। इनर वर्ड आ गया तो देखना पड़ेगा कि इनर आउटर करके चीजें चल रही हैं या नहीं। पाइप भी बोला हुआ है, मतलब कि सिलेंड्रिकल रिंग वाला केस बन गया, पाइप वाला केस, सिलेंड्रिकल पाइप, 2 रेडियस 1 हाइट, इस तरीके से। इनर डायमीटर, ओके,
डायमीटर वो भी इनर वाला है 24 सेंटीमीटर्स। आउटर डायमीटर ओके ये है 28 सेंटीमीटर्स। हाँ एक सेकेंड। सुदीक्षा आप ये एक बार सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई, सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करो, मैं एक सेकंड आता हूँ। हाँ सुदीक्षा, outer diameter 28, length of the pipe height 35 सेंटीमीटर्स। मास ऑफ द पाइप निकालना है। मास का मतलब हो गया एक तरीके से वॉल्यूम। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 0.6 ग्राम्स, कंसेप्ट हो गया वॉल्यूम का, सेंटीमीटर क्यूब। ओके यहाँ से हमें इनर रेडियस मिला 12 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस मिला 14 सेंटीमीटर। थिकनेस बताओ 14 बनेगी 4 बनेगी या 2 बनेगी थिकनेस? तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ये हैं कि कभी कभार हम क्या करते हैं कि डायमीटर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। वैसे तो रेडियस का सब्ट्रैक्शन होता है, डायमीटर को कर लिया तो 4 सेंटीमीटर आया और हम थिकनेस सोच लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है। रेडियस का होता है हमेशा, ध्यान रखना, क्योंकि वो थिकनेस डायमीटर में दो बार आ जाएगी, एक बार लेफ्ट साइड पे एक बार राइट साइड पे। दोनों रेडियस है, हाइट है और हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के केस में वो 2 इंटू बेस वाले चीज़ का चक्कर नहीं पड़ता। सिंपल वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, फॉर्मूला बन जाएगा पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई इनर रेडियस का स्क्वायर इंटू एच। पाई एच कॉमन आया, आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, और तो बस कुछ नहीं, ये वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू 35, 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये सारा कुछ किस में चल रहा है? सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर मास इज इक्वल्स टू, मास कैसे निकलेगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 0.6 ग्राम्स। ये जो हमारे पास चल रहा है 22/7 इंटू 35 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इंटू 0.6 ग्राम्स। बहुत बड़ी वैल्यू आए तो किलोग्राम में करना आपकी मर्जी है, करना चाहते हो या नहीं। और दिस विल बी द आंसर। ठीक है, कितना आएगा वैसे आंसर? थ्री फोर थ्री टू ग्राम्स। केजीज में कन्वर्ट हो सकता है तो मर्जी है, आप करना चाहो तो 3.432 केजी। आंसर क्लियर? ठीक, आंसर नंबर 3।
एक सॉफ्ट ड्रिंक है वो इट इज़ अवेलेबल इन 2 पैक्स अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ओके, एक टिन है, रेक्टेंगुलर बेस है, विड्थ दे रखी है, लेंथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। रेक्टेंगुलर बेस होने का मतलब क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेड्थ हाइट भी है उसमें। ये है हमारा फर्स्ट केस। लेंथ, ब्रेड, हाइट। लेंथ है 5 सेंटीमीटर की, ब्रेड है 4 सेंटीमीटर की और हाइट है 15 सेंटीमीटर की। सेकंड, प्लास्टिक सिलेंडर है विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7, हाइट 10। सेकंड केस के अंदर हमारे पास सिलेंडर है डायमीटर है 7, तो रेडियस हो गया 7/2 एंड हाइट है 10। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। वॉल्यूम्स कैलकुलेट करने हैं एंड डिफरेंस बताना है किसका ज़्यादा है एंड कितना। कर सकते हो। यहाँ से हम वॉल्यूम 1 निकालेंगे, LBH। यहाँ से हम वॉल्यूम 2 कैलकुलेट करेंगे, πr²। कैपिटल H ले लेते हैं, कैपिटल H, क्योंकि H और H सेम हो जाएगा। दोनों को कंपेयर करके किसका ज़्यादा है एंड कितना ज़्यादा है वो कैलकुलेट करना है। आपको दो आंसर्स देने हैं, पहला बताना है क्यूबॉइड का ज़्यादा है या सिलेंडर का ज़्यादा है। सेकंड आंसर डिफरेंस क्या है कि कितना ज़्यादा है। क्लियर। ओके, या आप बताओगे एक बारी, चलो लिख के लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया 5 × 4 × 15, जल्दी से आंसर बताओ। 22/7 × 7/2 × 7/2 × 10। 300 सेंटीमीटर क्यूब। और नीचे वाले का 385 सेंटीमीटर क्यूब। Therefore, cylinder has greater capacity by 85 सेंटीमीटर क्यूब। 85 से हुई ना, 385 माइनस 300। नेक्स्ट आंसर नंबर 4। लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर गिवन है। ओके, सिलेंडर के अंदर हमें CSA गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट है 5। देन फाइंड द रेडियस एंड द वॉल्यूम, और पाई को यूज करना है 3.14। कंफ्यूज मत होना कि सेकंड पार्ट में है या फर्स्ट पार्ट में, जब भी लिखा होता है तो पूरे क्वेश्चन के लिए होता है। रेडियस और वॉल्यूम निकालना है, तो रेडियस तो निकलेगा यहाँ से, CSA इज इक्वल्स टू 2πRH। 94.2 इज इक्वल्स टू 2πR पता नहीं, H है 5। देयरफॉर R की वैल्यू क्या बनी, 94.2
इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 5। यहाँ से तो आएगी आर की वैल्यू और उसके बाद वॉल्यूम। अच्छा 22/7 की जगह था 3.14, 3.14 जाएगा डिवाइड में। सेकंड है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच 3.14। आर की वैल्यू पता नहीं क्या है, जो भी आर की वैल्यू है उसका स्क्वायर इंटू एच है 5। रेडियस 3 आ रहा है। रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर 3 का स्क्वायर डलेगा तो बन जाएगा 465.7। 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट आंसर नंबर 5। इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट इनर CSA। एक सिलेंडर है, उसमें बोला कॉस्ट आती है 2200 की। कॉस्ट है ₹2200 टू पेंट इनर CSA। टू पेंट CSA of the vessel 10 मीटर डीप। हाइट है 10 meters। if the cost of painting is at the rate 20 per meter square। ओके, यहाँ पर हमारे पास रेट कितना है, ₹10 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड इनर CSA ऑफ द वेसल। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, पहला इनर CSA। अब इनर आउटर वाली चीज तो बेकार दे रखी है, CSA निकालना है। दूसरा रेडियस, तीसरा कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। 20 है, ठीक सर 20। इनर CSA का फॉर्मूला क्या बना, वैसे तो 2πRH होता है, रेडियस है नहीं हमारे पास, निकाल सकते नहीं। तो दूसरा फॉर्मूला हम क्या बोलेंगे, पूरी कॉस्ट दे रखी है, इसको मल्टीप्लाई करने की। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट इज एरिया इनटू रेट। रेट तो है हमारे पास, कॉस्ट भी है हमारे पास, एरिया मतलब CSA। CSA कितना आएगा, कॉस्ट अपॉन रेट। रेडियस, रेडियस यहाँ से निकलेगा,
सी एस से आ गया, सी एस से को इसके इक्वल पुट करेंगे, हाइट है हमारे पास, रेडियस आ जाएगा। कैपेसिटी पाई आर स्क्वायर एच, ये तो सीधा सीधा निकल जाएगा। कर सकते हो वाला क्वेश्चन? ठीक। आंसर नंबर 6। कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल हमको दे रखी है, जिसकी हाइट भी है 1 मीटर्स, कैपेसिटी 15.4 लीटर्स। How many square meters of metal sheet would be needed to make it? Okay. How many square meters of sheet is required? मतलब एक तरीके से एरिया पूछ लिया हमसे। मीटर स्क्वायर ऑफ शीट का मतलब हमसे एरिया पूछ लिया। और है क्या? कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, क्लोज्ड वेसल मतलब कि जो एरिया है यहाँ पर वो सी एस से बना, टी एस से बना, टी एस से। ठीक है, तो कैपेसिटी से तो हम वॉल्यूम निकालेंगे और उसके बाद वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच से। एच है, रेडियस निकलेगा और उसके बाद टी एस ए निकलेगा। तो सबसे पहला हमारा काम कैपेसिटी से वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 15.4 लीटर्स। मीटर क्यूब में क्या बनेगा? ये होता है रिलेशन। वन 154 अपॉन 4 जीरोस मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 154 अपॉन 4 जीरोस। रेडियस निकालना है, पाई भी है हाइट भी है, इन दोनों को दूसरी साइड ले जाते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 अपॉन 10,000 इंटू पाई का मतलब हो गया 7/22 और हाइट हमें 1 दे रखी है मतलब 1/1। 22 से ये कट हो सकता है 7 पर, 7 पर कट हुआ। और फर्दर सॉल्व करने से ज़्यादा अच्छा है, आर स्क्वायर है ना, हमें आर अगर निकालना है तो दो दो की पेयरिंग बना के, ये कितना बना 7 × 7 अपॉन 4 जीरोस मतलब 7/100.07 मीटर्स। हमारे पास रेडियस आ गया। अब हमें टी एस ए निकालना है। टी एस ए का सीधा सीधा फॉर्मूला, therefore TSA is equals to 2 pi r plus h। 2 pi r का मतलब था 7/100 r प्लस h।
कर सकते हैं इसको सॉल्व। 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22/100 और ब्रैकेट में 7 प्लस 100 अपॉन 100। ओके, नेट आंसर क्या बन रहा है इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 6। 4708 अपॉन 4 zeros, अल्टीमेटली 0.4708 मीटर स्क्वायर। चले आगे। ठीक है, 8th क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। 7th क्वेश्चन हिंट दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है एंड अभी करना है। आंसर नंबर 7, ध्यान से सुनना। सिलेंड्रिकल पाइप वाला क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल रिंग। A lead pencil consists of cylindrical wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। सिलेंड्रिकल रिंग वाला क्वेश्चन है। बस यहाँ पर अंदर का पार्ट हॉलो होने की जगह उसमें ग्रेफाइट भरा हुआ है, मतलब कि ये पूरी की पूरी तो पेंसिल है, ये पूरी की पूरी तो पेंसिल है। ये वाला पार्ट ग्रेफाइट है एंड रिमेनिंग इज वुड। जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज वुड। ओके, हमें क्या बोला? डायमीटर ऑफ, अच्छा 2 सिलेंडर बन गए, बाहर वाला अंदर वाला। तो ऐसा करते हैं, जो ग्रेफाइट है उसको सिलेंडर 1 का नाम देते हैं। उसका रेडियस, उसकी हाइट। जो पूरी पेंसिल है उसको सिलेंडर 2 का नाम देते हैं। वुड वाले को तो कुछ नाम दे ही नहीं सकते, जो वुड है। पूरी पेंसिल जो है उसका रेडियस अलग हो जाएगा, कैपिटल आर, एंड हाइट विल बी सेम। और जब हम वुड वाले की बात करेंगे तो वो अलग तरीके से निकलेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। वुड इज पेंसिल माइनस ग्रेफाइट। यहाँ तक क्लियर सारी चीज़? ठीक। डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर। पेंसिल का डायमीटर है 7, मतलब 7/2 mm। डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1/2 mm। लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14। अब पेंसिल की लेंथ बोली है वो भी सेंटीमीटर्स। तो पेंसिल हो ग्रेफाइट हो, बात तो सेम ही रहेगी। उतना ही लेड अंदर होगा जितना पेंसिल की है हाइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। ओके, फाइंड क्या करना है हमको? पहला, वॉल्यूम ऑफ वुड। दूसरा, एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन mm में लेके चले, सेंटीमीटर में लेके चले? mm में, तो ये बन जाएगा 140 mm। 140 mm। वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट।
जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करो। एक बारी फॉर्मूलेज नोट करो अपने पास कि क्या क्या बनेंगे। मैं फॉर्मूलेज लिख रहा हूँ, मैच करना सेम है या नहीं। जल्दी से आंसर निकाल के बताओ। अच्छा, निकाल भी लिया। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट बनेगा आई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ वुड आई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस आई आर स्क्वायर एच आई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फॉर्मूले सेम है या अलग है? अलग भी लिख दिया, सेम भी लिख दिया। वन 110 mm³ पीछे आंसर 0.11 cm³ गिवन है। दोनों बातें सेम, आप जिस भी आंसर में निकालना चाहो। वुड की 5280, ठीक, 5280 mm³ या फिर 5.28 cm³। पक्का समझ में आ गया ना क्वेश्चन? 8 पे चले। आंसर नंबर 8। 8 थोड़ा इजी लग रहा है वैसे तो देखने में। है क्या क्वेश्चन में? एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसको सूप दिया जाता है सिलेंड्रिकल बाउल में और डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। ओके, सिलेंड्रिकल बाउल मतलब नीचे का बेस होगा, ऊपर का बेस नहीं होगा। डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। बाउल is filled with soup to a height of 4 centimeter. How much soup the hospital has to prepare to serve 250 patients? यहाँ से रेडियस हमारे पास आया 7/2 सेंटीमीटर्स। तो कितना सूप बनाना पड़ेगा 250 पेशेंट्स के लिए? therefore वॉल्यूम ऑफ वन बाउल या फिर वन पेशेंट बाय आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ 250 बाउल्स या पेशेंट्स 250 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर बताओ। 250 पाई आर स्क्वायर एच। 11,000 गलत।
बताओ। आप 250 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्या? 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे पूछा कि कितना सूप बनाना पड़ेगा। सूप जनरली लीटर्स वगैरह में आएगा। लीटर्स कितने बनेंगे इसके? हाउ मेनी लीटर्स? 38.5। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 13.3 आती है कोण पर। एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ थोड़ा सा बेस के लिए कि नेक्स्ट क्लास में जस्ट हमको क्वेश्चंस करने पड़े। 13.3 बेस्ड ऑन कोण। This is radius, this is height, and this is slant height L। यहाँ पर L square is equals to h square plus r square रिलेशन बनता है। L is for slant height। उसके बाद CS से पाई आर एल, TS से पाई आर एल और एक बेस है तो पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर एल प्लस आर। और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का 1/3। क्लियर कौन? क्वेश्चन आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 सेज कि डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर्स, मतलब रेडियस कितना हो गया? 105/20। डेसिमल भी हटा दिया एंड 2 से डिवाइड भी कर दिया। स्लैंट हाइट L 10 सेंटीमीटर्स। फाइंड करना है CSA। पाई आर एल। हमें H निकालने की नीड नहीं है क्योंकि CSA के बारे में बात है। 5.25। अच्छा, डेसिमल से ज़्यादा अच्छा है फ्रैक्शंस में रख लो क्योंकि यहाँ पर तो कटिंग्स वगैरह होती है ना। 22/7 इंटू रेडियस है 105/20 इंटू L है 10। 7 से कट करा 1 5 0 से 0 और 2 से 11। कितना बन जाएगा? 11 इंटू 15 कम्स आउट टू बी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर।
स्टार्टिंग के बस 4 क्वेश्चन देखे हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन। आंसर नंबर 2, फाइंड करना है TSA। स्लैंट हाइट है 21 मीटर्स, डायमीटर है 24, तो रेडियस कितना हुआ? 24/2 इज 12 मीटर्स। TSA निकालना है। TSA के लिए हमें H निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? नहीं निकालना पड़ेगा। Therefore TSA is equals to pi r l plus r, pi r l plus r। जल्दी से सॉल्व करके बताओ आंसर कितना बनेगा। Okay, 1244.57 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। बहुत जल्दी कैलकुलेट कर रहे हो, खुद ही कर रहे हो ना, कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर रहे। थर्ड, CSA है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोन के अंदर कोई रिप्लाई नहीं, कैलकुलेटर कर रहे हो मतलब यूज आप। CSA है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लैंट हाइट है 14, फाइंड रेडियस मल्टीप्लिकेशन के लिए। सुदीक्षा, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने लगेंगी पेपर्स वगैरह में, फिर कैलकुलेटर यूज ना करो तो अच्छा है। इन्हीं मल्टीप्लिकेशन की वजह से ही कैलकुलेशन स्ट्रांग बनती है। रेडियस और TSA निकालना है, रेडियस निकालना है और TSA निकालना है। सबसे पहले तो हम CSA के अंदर फॉर्मूला डालेंगे, पाई आर एल। CSA गिवन है, पाई गिवन है, आर निकालना है, एल गिवन है। Therefore R is equals to CSA अपॉन पाई एल, मतलब 308 अपॉन पाई का मतलब होता है 22/7 ऊपर गया, और एल का मतलब है 14। सॉल्व करके रेडियस कितना मिलेगा हमें? और TSA में देखो आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हो। TSA का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर। अब आपको पता है CSA प्लस बेस होता है TSA का मतलब, तो आप इसको पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर करके CSA प्लस पाई आर स्क्वायर में फॉर्मूला डाल सकते हैं। 308 फालतू में क्यों कैलकुलेशन बढ़ाई जाए, और करना है तो आपकी मर्जी है। प्लस पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस है, आपने बोला 7, 7 आ रहा है, ठीक। 7 सेंटीमीटर्स और 7 का स्क्वायर। सॉल्व करके 460
62 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? आंसर नंबर 4, आज का लास्ट क्वेश्चन। कोनिकल टेंट है 10 मीटर्स हाई। ओके, कौन है वो भी टेंट? टेंट के अंदर बेस होगा नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं जब कभी कभार हमें खुद से सोचना पड़ता है कि बेस को लें या ना लें। फाइंड करना है स्लैंट हाइट। अभी तो पता भी नहीं कि एरिया निकालने के लिए क्या बोलेगा ये। हमें फर्स्ट निकालना है स्लैंट हाइट और सेकंड पे हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक टेंट इफ कॉस्ट ऑफ। ओके, कॉस्ट निकालनी है और इसका रेट कितना गिवन है? ₹70 पर मीटर स्क्वायर। चलो जल्दी से इसका आंसर बता दो फिर क्लास खत्म करते हैं। एल तो इन दोनों के रिलेशन से निकल जाएगा। कॉस्ट के लिए एरिया इंटू रेट, एरिया कौन सा लगेगा वो आपको सोचना है और रेट आपको गिवन है। सबसे पहला फॉर्मूला आप लगाएंगे एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। एल स्क्वायर कितना आएगा? एल कितना आएगा? और उसके बाद हम बोलेंगे एल इज ग्रेटर देन 0, तो माइनस वाली वैल्यू इग्नोर कर देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे सी एस ए बाई आर एल। पाई 22/7, रेडियस है 24, एल की वैल्यू ऊपर से आएगी और यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम सॉल्व करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब सी एस से इंटू रेट। सी एस से ऊपर से आएगा और रेट हो जाएगा 70। यहाँ पर आ जाएंगे रुपीज। जल्दी से बताओ आंसर। एल की वैल्यू 26, 676, 26 मीटर्स। -26 इग्नोर हो गया ये लिखने की वजह से। यहाँ पर एल की वैल्यू आई 26। सॉल्व करके कितना बनेगा? ना भी करो, ऐसे ही छोड़ दो। ऐसे ही छोड़ दो, कुछ कट नहीं हो रहा क्योंकि सी एस से तो निकालने के लिए बोला ही नहीं ना। मीटर स्क्वायर यहाँ पर डाल देते हैं सी एस सी की वैल्यू 22 इंटू 24 इंटू 26 अपॉन 7। देखो 7 और 70 कैंसिल हो रहे हैं। बताओ। यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान रखना, कैलकुलेट करने में डिवीजन डेसिमल्स आ जाते, तो इट्स बेटर कि ऐसे ही छोड़ दो। अगले स्टेप में 7 हो जाएगा। अगर आपको सी एस सी निकालने के लिए बोला हुआ है तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट डायरेक्ट ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा हुआ ना, तो इसका आंसर कैन बी स्किप्ड। ठीक है, इसका आंसर आप बताओ।
मैं नीचे होमवर्क लिख रहा हूँ आपका। फर्स्ट 5 क्वेश्चन है। कैलकुलेट हुआ इसका आंसर 13,728 1,37,280 रुपीज। लास्ट में कंक्लूजन लिखना मत भूलना, कंक्लूजन स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट हो तो बताओ। नहीं? ओके, चलो आज की क्लास ओवर करते हैं, बाय। इस होमवर्क का ध्यान रखना।